Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. Class 11th Business Studies, Topic Cooperative Society. हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप्स, जॉइंट हिंदू फैमिली, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटी. The word cooperative means working together and with others for a common purpose. कोऑपरेटिव का मतलब होता है सब लोग मिलके एक साथ काम कर रहे हो एक कॉमन पर्पस के लिए, एक किसी कॉमन गोल के लिए, कॉमन पर्पस के लिए जब कुछ लोग मिलके एक साथ काम करते तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव. The cooperative society is a voluntary association of persons who join together with the motive of welfare of the members. They are driven by the need to protect their economic interests in the face of possible exploitation at the hands of middlemen obsessed with the desire to earn greater profits. Cooperative society में वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन होते हैं, मतलब कुछ लोग एसोसिएट होके साथ में मिलके ज्वाइन होके टुगेदर एक मोटिव, एक वेलफेयर, एक साथ ज्वाइन होके, जैसा कि भी हमने पढ़ा कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो वहाँ ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कुछ लोग मिलके आपस में एक कॉमन मोटिव उनका होता है कि जो मेंबर्स हैं जो आपस में मिलके काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए वो काम करते हैं. इनका काम होता है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें और मिडल मैन का एक्सप्लॉयटेशन ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग क्या प्रॉफिट्स को अर्न करें. The cooperative society is compulsory required to be registered under the Cooperative Societies Act 1912. ये कंपलसरी है कि आपको अगर आपने कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर हो, आपने कोई सोसाइटी बनाई है किसी भी पर्पस के लिए, आप सब मिलके वर्क कर रहे हो टुगेदर एक कॉमन पर्पस के लिए, तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है. अभी तक जब हमने पार्टनरशिप की बात की थी तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन था, आप रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हो, नहीं भी करा सकते हो. जब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप बढ़ा तो वहाँ पे आपको कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं थी. कुछ स्पेसिफिक बिजनेस से जिनको कैरी करने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी. जॉइंट हिंदू फैमिली में हमने पढ़ा कि वहाँ हम जॉइंट हिंदू एक्ट के अंदर आते हैं. यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ पे कंपलसरी है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंदर. The process of setting up a cooperative society is simple enough, and at the most what is required is the consent at least 10 adult persons to form a society. ये जो प्रोसेस था कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप करो, इसका था कि एटलीस्ट 10 एडल्ट पर्सन हो रिक्वायर्ड हैं एक सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए. द कैपिटल ऑफ अ सोसाइटी इज रेज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर थ्रू इशू ऑफ शेयर्स. जो भी कैपिटल यानी कि जो पैसा रेज्ड होगा, जो कैपिटल रेज होगी सोसाइटी के लिए, वो जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो लोग खुद थ्रू इशू ऑफ शेयर्स उस कैपिटल को रेज करते हैं. तो सोसाइटी acquires a distinct legal identity after its registration. जब आप रजिस्टर करा लेते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर तो आप एक डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी होती है. आप अपनी सोसाइटी, अपने जिस नाम से आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उस नाम से पहचाने जाते हो. फीचर्स. Number 1, voluntary membership. The membership of a cooperative society is voluntary. A person is free to join a cooperative society and can also leave anytime as per his desire. There cannot be any compulsion for him to join or quit a society, although procedurally a member is required to serve a notice before leaving the society. There is no compulsion to remain a member. Membership is open to all, irrespective of their religion, caste and gender. वॉलेंट्री मेंबरशिप का मतलब है कि कोई पर्सन कभी भी ज्वाइन कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कभी भी लीव कर सकता है. उन पर कोई भी तरीके का कंपल्शन नहीं है ज्वाइन और क्विट करने के लिए, पर हाँ उन्हें प्रोसीजर मानना होगा, जिस प्रोसीजर नोटिस दे के कि अगर वो सोसाइटी लीव करना चाहते हैं तो उनको पहले नोटिस देनी होगी, एक रिमाइंडर देने की देयर इज नो कंपल्शन टू रिमेन अ मेंबर, कि उनको कंपल्शन नहीं कि वो मेंबर रह सकें. मेंबरशिप सबके लिए ओपन है, चाहे इररिस्पेक्टिव, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट और जेंडर का हो. सेकेंड, लीगल स्टेटस. रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी.
This accords a separate identity to the society which is distinct from its members. The society can enter into contracts and hold property in its name, sue and be sued by the others. As a result of being a separate legal entity, it is not affected by the entry or exits of its members. रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन कराना कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंपलसरी है, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपने फॉर्म की है उसकी एक अपनी सेपरेट आइडेंटिटी होती है एज कम डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर. ठीक है, तो जब सोसाइटी की अपनी एक आइडेंटिटी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स में उसके नाम से आएंगे, वो किसी भी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के नेम से, वो किसी कंपनी को सू कर सकते हो, कोई कंपनी उनको भी सू कर सकती है. तो इसका क्या हो रहा है कि इसकी वजह से जो लीगल स्टेटस मिल रहा है, एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मिली है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, इसकी वजह से ये क्या इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि कोई भी मेंबर एंट्री ले या एग्जिट ले, इससे हमारी सोसाइटी को कोई भी तरीके का इफेक्ट नहीं होता है. थर्ड, लिमिटेड लायबिलिटी. द लायबिलिटी ऑफ the members of a cooperative society is limited to the extent of the amount contributed by them as capital. This defines the maximum risk that a member can be asked to bear. इस केस में क्या है, जितना आपने पैसा लगाया आपकी लायबिलिटी उतने पैसे तक ही रहेगी. दैट्स ऑल. सिंपल लैंग्वेज में इसको समझिए तो ऐसे है कि हर पर्सन जो भी मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है. कितनी लिमिटेड है? सिर्फ उतने जितना कैपिटल लगा है उतनी ही लिमिटेड है. तो यहाँ पे काफी हद तक हर मेंबर्स को पता है कि उसका मैक्सिमम रिस्क कितना है. मान लो ABCD 4 पर्सन से A ने 1 लाख लगाया, B ने 2, C ने 3 एंड D ने 4 लाख. तो कल को अगर हमारे ऊपर यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर 10 लाख की लायबिलिटी होती है तो A 1 लाख से ज्यादा लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं है, B 2 लाख से, C 3 लाख से और D 4 लाख से. तो ये लोग कितनी ज्यादा लायबिलिटी दे सकते हैं? मैक्स टू मैक्स जिस पर्सन की जिस मेंबर की जितनी कैपिटल लगी वो उतने का ही लायबल होगा. फोर्थ पॉइंट, control. In a cooperative society, the power to take decisions lies in the hands of the elected managing committee. The right to vote gives the members a chance to choose the members who will constitute the managing committee, and this lends the cooperative society a democratic character. Control का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी पावर है, जो भी डिसीजंस लेने हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो कौन लेता है? इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी लेती है. जिसके अभी इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर होते हैं, वो जितने मेंबर होते टोटल वो वोट करते हैं, उस वोट के अकॉर्डिंग मैनेजिंग कमेटी डिसाइड होती है. इससे क्या होता है, ये हमें एक डिस्टिंक्ट फीचर दिखा रहा है कि एक तरीके से डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर. फिफ्थ पॉइंट, सर्विस मोटिव. द कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इट्स पर्पस lays emphasis on the values of mutual help and welfare. Hence, the motive of service dominates its working. If any surplus is generated as a result of its operation, it is distributed amongst the members as dividend in conformity with the bylaws of the society. सर्विस मोटिव का मतलब यहाँ है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हुई है उसका मेन एम्फेसाइज क्या होता है? म्यूचुअल हेल्प करना मेंबर्स की और उनके वेलफेयर के लिए. तो जो भी सरप्लस जनरेट होता है इस ऑपरेशन से वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एज अ डिविडेंड. एडवांटेजेस. कोऑपरेटिव सोसाइटीज के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? नंबर 1, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस. जब मैनेजिंग कमेटी फॉर्म होती है तो हर एक पर्सन को इक्वल राइट होता है कि वो वोट कर सके. द प्रिंसिपल of one man one vote, एक इंसान का एक वोट, एक मेंबर का एक वोट, governs the cooperative society. Irrespective of the amount of capital contribution by a member, each member is entitled to equal voting rights. हर एक मेंबर का equal voting right है. Second, limited liability. The liability of members of a cooperative society is limited to the extent of their capital contribution. The personal assets of the members are therefore safe for being used to repay business debts. लाइबिलिटीज लिमिटेड है, अभी हमने पढ़ा, तो जिसकी वजह से क्या है कि उनके पर्सनल एसेट्स का भी इफेक्ट नहीं होते हैं. थर्ड पॉइंट, स्टेबल एग्जिस्टेंस. डेथ, bankruptcy or insanity of the members do not affect continuity of a cooperative society. A society therefore operates unaffected by any change in its membership. अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, कोई बैंकरप्ट हो जाता है या इंसानिटी हो जाती है, किसी भी रीजन से
हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इफेक्ट नहीं पड़ती, चाहे मेंबरशिप में कितने भी चेंजेस आए, पर हमारी सोसाइटी अनअफेक्टेड रहती। Fourth, economy in operation. The members generally offered honorary services to the society. As the focus on elimination of middleman, this helps in reducing costs. The customers or producers themselves are members of the society and hence the risk of a bad debt is low. क्या होता है, इसमें मिडल मैन को एलिमिनेट करते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, और जो कस्टमर्स और प्रोड्यूसर्स हैं ना वो भी कई बार खुद भी वो मेंबर होते हैं सोसाइटी के, तो इसकी वजह से जो बैड डेट्स का रिस्क होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट, support from government. The cooperative societies exemplifies the idea of democracy and hence finds the support from the government in the form of low taxes, subsidies and low interest rates on loan. अभी हमने पढ़ा कि डेमोक्रेटिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी रन होती है जिसकी वजह से गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, लो टैक्स के फॉर्म में सब्सिडीज देती है या लो इंटरेस्ट रेट्स देती है उनको लोन्स पर। सिक्स्थ पॉइंट, ease of formation. The cooperative society can be started with a minimum of 10 members. The registration procedure is simple, involving a few legal formalities. Its formation is governed by the provisions of Cooperative Societies Act 1912. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो मिनिमम 10 मेंबर्स लोग मिलकर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, और इस एक्ट को रन किसके अंदर आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंदर। लिमिटेशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या क्या लिमिटेशंस है। नंबर 1, लिमिटेड रिसोर्सेज. Resources of a cooperative society consist of capital contribution of the members with limited means. The low rate of dividend offered on investment also acts as a deterrent in attracting membership on more capital from its member. क्या है कि जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो कैपिटल जो भी कंट्रीब्यूट किया है मेंबर्स ने उससे रिलेटेड है, तो मेंबर्स ने तो एक लिमिटेड अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। सेकेंड, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट. Cooperative societies are unable to attract and employ expert managers because of their inability to pay them higher salaries. क्या होता है कि हम अच्छे एक्सपर्ट मैनेजर्स को हायर नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी सैलरीज क्या होती है, हाई होती है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज उनको मीट नहीं कर सकती. The members who offer honorary services on a voluntary basis are generally not professionally equipped to handle the management functions effectively. क्योंकि जो भी हमारे वॉलंटियर्स हैं वो प्रोफेशनली नहीं होते, तो वो मैनेजमेंट को इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर पाते। थर्ड, लैक ऑफ सीक्रेसी. एज अ रिजल्ट ऑफ ओपन डिस्कशन इन द मीटिंग ऑफ मेंबर्स एज वेल as disclosure obligation as per the Societies Act 7, it is difficult to maintain secrecy about the operations of a cooperative society. क्योंकि ओपन डिस्कशन होता है, ओपन मीटिंग होती है, जिसकी वजह से कोई भी तरीके की सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती है। Fourth point, government control. In return of the privileges offered by the government, cooperative societies have to comply with several rules and regulations related to auditing of accounts, submission of accounts, etc. Interference in the functioning of the cooperative organization through the control exercised by the state cooperative departments also negatively affects its freedom of operation. क्योंकि सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर होती है, तो उन्हें बहुत सारे सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑडिटिंग से रिलेटेड, सबमिशन ऑफ अकाउंट्स, और भी बहुत सारे के रूल्स हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं गवर्नमेंट के, और स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है, कभी उनकी जो फ्रीडम है बहुत इफेक्ट हो जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। फिफ्थ पॉइंट, difference of opinion. Internal quarrels arising as a result of contrary viewpoints may lead to difficulties in decision making. Personal interest may start to dominate the welfare motive and the benefit of other members may take a backseat if personal gain is given preference by certain members. अगर इंटरनली यानी कि सोसाइटी के अंदर ही मेंबर्स, जो भी मेंबर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, अगर उनके बीच आपस में क्वेरल हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनके बीच, तो ये डिसीजन मेकिंग लेने में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बहुत नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है हमारी सोसाइटी में और मेंबर्स। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, इसके फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अगर कोई भी तरीके का डाउट है, आपको कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, आप किसी भी तरीके का डाउट है आपको, तो आप पूछ सकते हो। आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या आपको किसी टॉपिक पे आपको फिर से एक नई वीडियो चाहिए, तो आप
मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो @avneet.crystal। मैं इंस्टा पर भी अवेलेबल हूँ, आप वहाँ पे भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। कोई भी न्यू अपडेट आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।